हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों। हरी कृपा से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रामायण में माता सीता, जो कि स्वयं जगत जननी है, हम सब की माता है, उन्होंने अपने कठिन समय में किसे माँ बनाया था और उस माँ ने कैसे माता सीता को संभाला था, उनकी रक्षा करी थी। साथियों, जगत जननी माता सीता ने जिसे अपनी माँ बनाया था वो कोई और नहीं थी बल्कि त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। राक्षसी कुल में जन्म लेने के बाद भी त्रिजटा में राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं थीं, जिसे जगत जननी ने स्वयं अपनी माँ बोला तो वो किसी देवी से कम नहीं थी। साथियों, कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था, यानी वो रावण की भतीजी थी। त्रिजटा हथियारों की जादुई शक्तियों और अपनी दिव्य शक्तियों से इतनी परिपूर्ण थी कि रावण भी उससे अत्यंत भयभीत रहता था और रावण को इस बात की जानकारी थी कि त्रिजटा विष्णु भक्त है। जब दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण किया, तब माता सीता ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया। तब रावण ने कुछ राक्षसियों को अशोक वाटिका में सीता माता को ये मनाने के लिए कि वो रावण से विवाह करें, तैनात किया, जो कि हर समय माता सीता को भयभीत करती रहती थी। लेकिन उन्हीं में एक सबसे बड़ी राक्षसी थी जिसका नाम त्रिजटा था। वो भी माता सीता की सेवा में तैनात थी और सभी राक्षसियों को डांटती थी कि माता सीता को परेशान मत करो। जब रावण ही त्रिजटा से भयभीत रहता था तो वो सब राक्षसियां भी त्रिजटा से डरती थीं और उसकी बात मानने को मजबूर हो जाती थीं। रावण ने उन राक्षसियों से कहा था कि माता सीता को विवाह के लिए तैयार करें, लेकिन त्रिजटा इसके सख्त खिलाफ थी और उन राक्षसियों को वहां से हटा देती थी। साथियों, जब माता सीता अशोक वाटिका में रहती थीं, उस समय त्रिजटा ने ही माता सीता की मां की भूमिका निभाई थी और माता सीता की निरंतर सेवा किया करती थी। उसने माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना भी सुनाया था कि लंका को एक वानर जला रहा है और भगवान श्री राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई थीं और वो जान चुकी थीं कि भविष्य में यही होने वाला है। साथियों, जब जब माता सीता परेशान होती थीं, तब तब त्रिजटा उन्हें संभालती थी और उन्हें लंका में चल रही सभी गतिविधियों की जानकारी देती थी। साथियों, आइए जानते हैं कि त्रिजटा क्यों एक राक्षसी बनी और किस तरह से फिर उसने राक्षसी शरीर से मुक्ति पाई। उसके पूर्व जन्म की कथा सुनते हैं। त्रिजटा एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी जो कि इंद्र के महल में कार्य करती थी। उसका नाम सुलेखा था। साथियों, सुलेखा नाम की ये अप्सरा गंधर्व चित्रसेन से अत्यंत प्रेम करती थी और ये दोनों ही इंद्र के दरबार में नृत्य करते थे। सुलेखा चित्रसेन पर अत्यंत ही मोहित थी, लेकिन उसे कुछ आभास होने लगा कि आगे चलकर कहीं वो चित्रसेन से बिछड़ न जाए। ये सोचकर वो अत्यंत व्याकुल हो गई और जोर जोर से रोने लगी। तब नारद मुनि आए और उन्होंने कहा, सुलेखा, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब सुलेखा ने नारद मुनि से भविष्य के बारे में बात करी। तब नारद मुनि ने कहा कि भविष्य की बातें वर्तमान में करने का कोई फायदा नहीं। फिर सुलेखा इंद्र से अनुमति लेकर चित्रसेन के साथ पृथ्वीलोक घूमने आई। वहां पर उसने एक झरना देखा और झरने में दोनों ही नहाने के लिए चले गए और एक दूसरे पर पानी के छींटे मार मारकर अटखेलियां करने लगे। लेकिन पास में ही चट्टान पर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। इस बात से अनजान चित्रसेन और सुलेखा एक दूसरे पर अटखेलियां करते हुए पानी के छींटे मारने लगे। वो पानी के छींटे ऋषि दुर्वासा पर भी पड़ रहे थे, जिससे उनकी तपस्या भंग हो रही थी। तब ऋषि दुर्वासा ने सुलेखा से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरी तपस्या में विघ्न पड़ रहा है। सुलेखा ने
ये बात ना सुनते हुए उल्टे उनको जवाब दिया। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित ऋषियों में से एक हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता था और क्रोध में आकर वो श्राप तक दे डालते थे। ऐसा ही हुआ। उन्होंने सुलेखा को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हारा अगला जन्म राक्षसी कुल में होगा और तुम एक राक्षसी बनोगी। सुलेखा के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो जोर जोर से रोने लगी और ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम अगले जन्म में साक्षात श्री हरि और माता लक्ष्मी के अवतार की सेवा करोगी और तब तुम अपनी राक्षसी देह से मुक्ति पालोगी। फिर क्या था साथियों, समय बीता और त्रिजटा ने राक्षसी कुल में जन्म ले लिया। लेकिन त्रिजटा शुरू से ही अपने पिता विभीषण को हरि भक्ति करते हुए देखती थी और त्रिजटा के अंदर भी श्री हरि की भक्ति के गुण आए। फिर जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और अशोक वाटिका में माता सीता रहीं, तब त्रिजटा ने हर कठिन परिस्थिति में माता सीता का साथ दिया, उन्हें संभाला, उन्हें पोषित किया और स्वयं जगत जननी माता सीता ने उस राक्षसी त्रिजटा को अपनी मां माना। साथियों, रावण के वध के बाद जब माता सीता श्री राम से मिलने जा रही थीं, तब त्रिजटा ने ही माता सीता को सजा संवार कर तैयार किया था और भगवान श्री राम के पास भेजा था। तब जब माता सीता और भगवान श्री राम का मिलन हुआ, तब माता सीता ने स्वयं ही त्रिजटा के विषय में प्रभु श्री राम को बताया, जिससे भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और त्रिजटा को आशीर्वाद दिया कि सभी शुद्ध पूजा पाठ का पहला भाग तुम्हें ही प्राप्त होगा। और भी प्रभु श्री राम और माता सीता ने त्रिजटा को आशीर्वाद दिए, वरदान दिए और उस पर साक्षात कृपा बरसाई। प्रभु श्री राम और माता सीता के अयोध्या लौटने के बाद त्रिजटा ने अपने पिता विभीषण की सेवा करी और उसके बाद वो वापस काशी लौट आई और काशी में प्रभु श्री राम और माता सीता की भक्ति करती रही और अंत में उसने अपना देह त्याग दिया। साथियों, इस तरह त्रिजटा का उद्धार हुआ। माता सीता ने त्रिजटा को वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उसे एक दिन की देवी मानकर उसकी पूजा की जाएगी। साथियों, तभी से त्रिजटा की पूजा होती चली आ रही है। काशी में त्रिजटा माता का एक मंदिर भी बनाया गया है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन भक्त त्रिजटा की पूजा करते हैं और कहा जाता है कि जो भक्त उनकी पूजा करते हैं वो हमेशा उन भक्तों की रक्षा करती हैं। इसीलिए यहाँ साल में एक दिन भक्तों की भारी भीड़ लगती है और भक्त त्रिजटा को मूली और बैगन का भोग लगाते हैं। तो साथियों, आपने आज के वीडियो में जाना कि कैसे त्रिजटा एक राक्षसी होते हुए भी माता सीता की मां बनने का दर्जा प्राप्त करी और उसका राक्षसी देह से कैसे उद्धार हुआ। साक्षात जगतजननी माता सीता और प्रभु श्री राम ने उस पर अपनी कृपा बरसाई। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। राधे राधे।